अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे पहली जंग आज़ादी 1857 के दौरान खानपुर स्टेट और बाराबस्ती की गैर सुनी तारीख के बारे में। शेख ईसा खान अफगान अपने कबीले दाऊद जई अफगान के सरदार और एक घोड़े के ताजिर थे, जिनके 6 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे शेख रुकनुद्दीन खान अफगान ने मनसबदार के तौर पर खिदमत की, क्योंकि वो बहुत बहादुर शख्स थे। बादशाह जहांगीर जब शहजादा थे तो शेख रुकनुद्दीन खान अफगान शेर खान के तौर पर नामजद किए गए, जब उन्होंने जंग में तलवार से अपना हाथ खो दिया था। बाद में उन्हें बड़े मनसबदारी के ओहदे पर फाइज किया गया और गुजरात का परगना भी उन्हें बादशाह जहांगीर की तरफ से फराहम किया गया। शेख रुकनुद्दीन खान अफगान ने बाराबस्ती के पहले गांव की बुनियाद रखी, जिसे बसी बांगर के नाम से जाना जाता है, जो गंगा के तट पर है। लेकिन उनके इंतकाल के बाद बादशाह ने उनके छोटे भाई और उनके बच्चों को ओहदे और जागीर का कुछ हिस्सा दिया। बादशाह जहांगीर शाहजहां के दौरे हुकूमत के दौरान शेख अल्लू खान अफगान बसी बांगर से दूसरे गांव चले गए और उसका नाम खानपुर रखा। शेख अल्लू खान अफगान ने भी मनसबदार के तौर पर खिदमत की और मुगल बादशाह शाहजहां की खिदमत में कई लड़ाइयाँ लड़ी, और शेख अल्लू खान अफगान ने उस वक्त में फौरन खानपुर स्टेट में बड़ा किला बनवाया था, जिसमें कई शाही दरवाजे, एक दरबार मस्जिद थी और सभी ढांचे बड़े ब्लॉकों और लखोरी ईंटों से बने थे और ज़्यादातर मिट्टी के थे और ज़्यादातर खानपुर में फैला हुआ था। और उनके दौरे हुकूमत में खानपुर स्टेट शिखर पर पहुंच गया था। दूसरे गांव जो बसाए गए वो बसी, बुगरासी, जलालपुर, चंदियाना, गोसूपुर, बरवाला, अमरपुर, शेरपुर, बहादुरगढ़, हसनपुर, मोहम्मदपुर, गिरोरा। मुगल हुकूमत के दौरान बुलंदशहर जिले में केवल कुछ ताल्लुकदार स्टेट थे, जो खानपुर, छतरी, कुचेसर, पहासू, शिकारपुर थे। जहांगीरबाद के नवाब मुस्तफ़ा खान, जो मिर्ज़ा गालिब और बहादुर शाह जफर के करीबी माने जाते थे, उन पर गांव गुरौली के ठाकुर भीम सिंह की फौज के जरिए हमला किया गया और नवाब मुस्तफ़ा खान शोफ्ता को जहांगीरबाद के उनके किले से बाहर निकाल दिया गया। किले से बाहर निकाल दिए जाने के बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शोफ्ता खानपुर परिवार के पास गए और मदद मांगी, क्योंकि उनका खानपुर परिवार के साथ खानदानी ताल्लुकात थे। तब हाजी मुनीर खान, जो आजम खान के इकलौते साहबजादे थे, कई फासिद घुड़सवार जंगजुओं के साथ हाथी पर गए, जो ज़्यादातर बाराबस्ती के पठानों से भर्ती हुए थे, जो बहुत बहादुर थे। ठाकुर भीम सिंह के साथ जंग की और आखिरकार वो लड़ाई हार गए। तब हाजी मुनीर खान ने उसे खानपुर किले में लाए और नवाब को फिर से परेशान न करने के वादे पर उसे छोड़ दिया। तब नवाब मुस्तफ़ा खान शोफ्ता को फिर से जहांगीरबाद किला में कायम किया गया। अठारह सौ सत्तावन की पहले जंग आज़ादी के दौरान शुरुआत में जब ये जंग शुरू हुई, तब मेरठ में बल कम था और ब्रांड सप्टे ने बुलंदशहर जिले के ताल्लुकदारों को खत लिखकर उन्हें मर्दों और घोड़ों के साथ मदद मांगी। उन सभी ने तुरंत उनकी पुकार का जवाब दिया, लेकिन बाद में जब मालागढ़ के नवाब वलीदात खान बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली से दुआब की सनद लेकर दिल्ली से बुलंदशहर आए, तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी। खानपुर परिवार के 3 लोग थे जिन्होंने पहली जंग आज़ादी 1857 के दौरान बरतानवी राज के खिलाफ क़ियादत संभाली। अजीम खान उर्फ आजम खान, उन्होंने मालागढ़ के नवाब वलीद खान के मजमूई हुकूमत कमान के तहत बगावत की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसे खुर्जा में उनके डिप्टी के तौर पर तैनात किया गया था। रोहिलखंड जाते वक्त गंगा के किनारे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें बरतानवी मिलिट्री कमीशन के हुक्म पर फांसी दे दी गई। हाजी मुनीर खान इकलौते साहबजादे अजीम खान, ये बुलंदशहर के इनकलाबियों के कमांडर इन चीफ थे। गुलोठी की मशहूर दूसरी जंग 29 जुलाई 1857 को लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज पूरे बुलंदशहर जिला पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मालागढ़ के नवाब ने अपने चीफ कमांडर हाजी मुनीर खान और इस्माइल खान को गुलोठी में मुकर्रर किया, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। नौआबादियाती क़ुव्वत को जिला बुलंदशहर में दाखिल होने से रोकने के लिए नहर और पुल को मजबूत किया, लेकिन अचानक हमला हुआ जिसमें 50 से ज़ायद इनकलाबी शहीद हुए।
تاہم دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حاجی منیر خان اور اسماعیل خان کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے چہرے اور حملے کی اس خبر نے مالا گڑھ کے قلعے میں خوف اور ہراساں پیدا کر دیا، اور جب انگریز نواب نے مالا گڑھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو نواب ولید خان نے کھانپور کے قلعے میں پناہ لی اور حاجی منیر خان آخری سانس تک لڑتے رہے۔ عبداللطیف خان وہ عظیم خان کے بھتیجے تھے۔ وہ مختلف طریقے سے لڑے، کبھی میدان جنگ میں نہیں آئے، لیکن بلند شہر کے انقلابیوں کو پناہ دی، جن میں نول گجر، رحیم علی خان اور بارہ بستی گاؤں کے پٹھان شامل تھے۔ جب وہ لڑائی میں سرگرم تھے، انہوں نے برطانوی سلطنت کو زمینی محصول دینے سے انکار کر دیا اور شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہاتھیوں اور گھوڑوں کی مدد کے لیے لکھا، لیکن وہ بھی برطانوی ملٹری کمیشن کے ہاتھوں پکڑا گئے اور جزائر انڈمان یا کالا پانی کی تعزیزی کالونی بھیج دیا گیا۔ کھانپور اسٹیٹ کو بعد میں برطانوی سلطنت نے ضبط کر لیا اور سردار بہادر سید میر خان کو دے دیا، جو جان فشن خان نواب سردھانا کا بھتیجا تھا، کیونکہ اس خاندان نے 1857 کی جنگ میں برطانوی سلطنت کی مدد کی تھی۔ پھر اسے نیلام کیا گیا، جسے ضلع کے وفادار زمینداروں نے خریدا۔ پھر ضبطی کے بعد کھانپور خاندان کو راتوں رات نکال دیا گیا اور وہ دوبارہ بسی بنگر پہنچے، وہی گاؤں جو پہلی بار دریائے گنگا کے کنارے شیخ رکن الدین خان افغان نے قائم کیا تھا۔ حاجی منیر خان کے پوتے جناب سید الرحمن نے بھی جدوجہد آزادی میں حصہ لیا اور 1 سال یا اس سے زائد عرصے تک بلند شہر جیل میں قید رہے۔ پھر ان کے بیٹے سعود الرحمن نے ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی اور سگنل رجمنٹ میں خدمات انجام دی اور 1965 اور 1971 کی جنگ میں حصہ لیا، اور اب موسیٰ منیر خان شاٹ گن شوٹنگ میں قومی کھلاڑی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے شاندار ماضی اور 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں موسیٰ منیر خان اسٹیٹ میوزیم، میرٹھ کا لال قلعہ میوزیم اور پہلی جنگ کے دوران ان کے کردار پر ذاتی تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ 1857 کی ان گمنام ہیروز کے شاندار ماضی کو منانے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔